चलिए, अब हमारे साथ इस वक्त जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी। कोई भी सवाल पूछूं उससे पहले, आप कैसे हैं सर? स्वस्थ हैं? बढ़िया हैं? बस मैं भी स्वस्थ हूं और प्रदेश स्वस्थ रहे इसके प्रयास में लगा हूं। ठीक है शिवराज जी, संकट का समय है, मुश्किल घड़ी में इस वक्त है। मामा के रोल में आपकी वापसी हो गई, हम देख रहे हैं। पहले छात्रों की घर वापसी कराई और अब 4.5 लाख से ज्यादा मजदूरों की घर वापसी। देखिए, हमारे अपने मजदूर हैं, एक मानसिकता बन गई कि एक बार घर जाना है और सब अपने घर जाना चाहते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश ने पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो मध्य प्रदेश के मजदूर थे उनको बसों से अपने घरों पे भेजा। फिर हमने आसपास के प्रदेशों से बसें भेज के अपने मजदूरों को वापस बुलवाया और उनके गांव छोड़ा। और उसके बाद रेलें भी लगातार ट्रेन आ रही है। 110 से ज़्यादा ट्रेनें मध्य प्रदेश आ चुकी है और हम हजारों बसों के माध्यम से अपने मजदूरों को मध्य प्रदेश के जो अलग अलग राज्यों में थे उनको मध्य प्रदेश में लेकर आए हैं। लेकिन केवल मध्य प्रदेश के मजदूरों की सेवा हमने नहीं की, दक्षिण और पश्चिम के राज्यों से, चाहे गुजरात महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र तमिलनाडु तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हमारे प्रदेश में तो आए हमारे प्रदेश के मजदूर। लेकिन देश के मजदूर भी हमारे मजदूर हैं, क्योंकि हम सब भारत माता के बेटे बेटियां हैं। हम ये भेद नहीं कर सकते कि कौन उत्तर प्रदेश का है, कौन बिहार का है, कौन छत्तीसगढ़ का है। इसलिए हमने ये व्यवस्था की, जब बड़ी संख्या में पैदल मजदूर जा रहे थे तो हमने कहा हम बसें लगाएंगे मध्य प्रदेश की सीमाओं पर और बसों में बिठा के भोजन चाय नाश्ते का प्रबंध करके उनके प्रदेश की बॉर्डर तक भेजेंगे मध्य प्रदेश की सीमा पर। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर रूट पर जहां से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलावा राज्यों के भी उनको चाय नाश्ते का, भोजन का, यहां तक कि कई जगह जूते और चप्पल पहनाने का अभियान चल रहा है। और बसों से उनको हम बॉर्डर तक छोड़कर आते हैं दूसरे प्रांत की, जहां वो जाना चाहते हैं। कोई तकलीफ ना हो, हमारे अपने हैं, संकट में परेशान है, अपने घर जाना चाहते हैं, तो सुरक्षित घर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। ठीक सर। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश के मजदूरों की भी हमने स्क्रीनिंग की जी, और उसके बाद उनके गांव में उनको पहुंचाया। ये अलग बात है कि कई लोग पॉजिटिव निकले हैं तो उनको इलाज के लिए भी भेजा। प्रियंका भी बहुत मदद कर रही हैं आप लोगों की, 1000 बसेस भेजी हैं उन्होंने। एहसानमंद होना चाहिए आपको। अब देखिए, नाटक करने में, सतही और सस्ती बातें करने में और लोगों की सेवा करने में फर्क है। अब नाटक करना, राजस्थान की सरकार से कहना कि बसें भेज दो, अगर योगी जी ने सूची मांग ली तो। अब अगर कोई सेवा करने वाला है तो आए। मैं तो उनसे कहता हूं मध्य प्रदेश देखे ना, साइलेंटली जनता सेवा में लगी है। कोई किसी से नहीं कह रहा कि हम इसकी सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने इतनी बसें दूसरे प्रांतों के मजदूरों के लिए लगाई जो हमारे अपने। हमने कहीं ढिंडोरा नहीं पीटा कि इतनी बसें हम लगा रहे हैं। आज भी हमारी लगभग 1000 बसें रोज चल रही है जो अलग अलग प्रांतों के मजदूरों को लेके जाती है, छोड़ती है, लगातार फेरे लगा रही हैं। और सचमुच में चाय नाश्ता, भोजन पानी, ठंडा, जो कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश के प्रशासन से, सरकार से और जनता से, समाज सेवी संस्थाओं से, सब मिलके कर रहे हैं। तो सेवा करनी होती है तो चुपचाप सेवा करते हैं। केवल ढिंडोरा पीटना के बसों की सूची है, सूची भेज दी और योगी जी के पहले वो प्रेस में चली जाए, मीडिया में चली जाए, सुर्खियां बन जाए, वीडियो जारी कर दो। ये कोई सेवा करने वाले लोग कभी करते हैं क्या? नहीं, लेकिन 1000 बसेस तो कह रहे हैं कि भेजी हैं 1000 बसेस। हालांकि कुछ बाइक, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस निकल आए उसमें से, लेकिन जितनी है कम से कम उतनी तो चलाएं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ऐसा कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए वीडियो जारी कर दिया और योगी जी ने सूची मांगी तो कुछ भी सूची भेज दी जिसमें आपकी जानकारी में है कि 2 व्हीलर भी हैं और रिक्शा जैसी चीजें भी है। अब ये नाटक करना बंद करें और इस समय ईमानदारी से सेवा के कामों में हाथ बटाए कांग्रेस।
कोई मजदूरों की घर वापसी का कोई एक्शन प्लान, जिम्मेदारी किसकी, राज्यों की या केंद्र की? सर सीधा सवाल, जिम्मेदारी किसकी मजदूरों की घर वापसी, राज्यों की या केंद्र की? दोनों की। ये देखिए संघीय ढांचा है ये, इसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही पूरा हिंदुस्तान है। इसलिए केंद्र ने ट्रेनों की व्यवस्था की, राज्यों की ड्यूटी है कि वो मांगे कि कहां उनके मजदूर फंसे हैं, वहां से कितनी ट्रेन चाहिए, और राज्य अकेला नहीं, दूसरे राज्य जहां मजदूर फंसे हैं उन राज्य सरकारों से बात करे, बात करके टाई अप करे, क्योंकि जिस राज्य में मजदूर हैं दूसरे प्रदेशों के, वो फिर पूरी व्यवस्था करते हैं कहां मजदूर हैं, उनको निकालते हैं, उनको सूचना देते हैं, उनको लाते हैं। तो सब मिलके काम करते हैं तब काम होता है। केंद्र ने भी अपनी ड्यूटी पूरी की, राज्य भी अपनी ड्यूटी पूरी करें, मिलके काम करें। प्राथमिक जिम्मेदारी सर केंद्र की या राज्य की? प्राथमिक जिम्मेदारी सर केंद्र की या राज्य की? दोनों की है। देखिए ये कोई वो थोड़ी है कि मेरी जवाबदारी तुम्हारी जवाबदारी मैं नहीं जानता, दोनों की जवाबदारी है, मिलके करें। राज्य और केंद्र अलग थोड़ी, इसी भारत माता के मैं सवाल आपसे माफ करिएगा इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, एक साथ मिलके कई काम करने पड़ते हैं। क्योंकि हो ये रहा है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, आपने 4.5 लाख से ज्यादा मजदूरों की वापसी करा दी, ट्रेनें चला रहे हैं, बसेस चला रहे हैं। कुछ राज्यों में दिक्कतें आ रही हैं ना, वो ट्रेन चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 27 ट्रेनें चली हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में ट्रेन नहीं चल रही हैं, बसेस की किल्लत है, आर्थिक तंगी का रोना है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। तो ये एक डिस्पैरिटी है, आप मध्य प्रदेश में अच्छा हो रहा है लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रहा, तो क्या केंद्र को दखल देना चाहिए? ये मेरा सवाल है सर। तो क्या केंद्र को दखल देना चाहिए, ये मेरा सवाल है। देखिए केंद्र तो यथासंभव मदद कर रहा है, लेकिन अगर केंद्र केंद्रीय दल भेजता है और राज्य विरोध करता है कि मेरे यहां केंद्रीय दल क्यों भेज दिया मेडिकल एड के लिए, अगर केंद्र एडवाइजरी जारी करता है कि भाई कोरोना से बचने के लिए आप ये कीजिए, तो राज्य के किसी मुख्यमंत्री को तकलीफ हो, अरे उसको तो स्वागत करना चाहिए कि डॉक्टर्स की टीम केंद्रीय दल आ रहा है, वो हमारी मदद करेगा कि बेहतर इलाज हमारे राज्य में कैसे हो सकता है, स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने के बाद आप घुसने नहीं देते, आप होटल में बंद कर देते हैं, आप उनको भ्रमण नहीं करने देते, उनको कोई सहयोग नहीं करते। एडवाइजरी जारी करे तो आपको तकलीफ होती है कि हमें एक के बाद एक सर्कुलर भेजे जा रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है कभी। राज्य के पास जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत वो अगर मदद कर रहा, केंद्र के पास जो व्यवस्था उससे मदद कर रहा है राज्यों की, तो हमको मदद भी तो लेनी चाहिए। आप ट्रेन बुलवा ही नहीं रहे, आप केंद्र से मांग ही नहीं कर रहे कि हमको ट्रेन भेजें, क्योंकि आपकी मर्जी नहीं, इच्छा ही नहीं कि आपके मजदूर वापस लौटे पड़े रहे और आप राजनीति करते रहे। और इसलिए दोष राज्य जो राज्य ये नहीं करता, ये दोष उस राज्य का है, केंद्र का दोष थोड़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे महान नेता हैं कि जिन्होंने एक नहीं 5-5 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, बातचीत की, उनसे सलाह और मशवरा किया। लॉकडाउन के पहले भी 20 मार्च को किया, मैं तो तब नहीं था मुख्यमंत्री, मैं तो 20 मार्च के बाद बना। इसके बाद उन्होंने लॉकडाउन 2 के पहले, 3 के पहले, 4 के पहले 5-5 बार चर्चा की, बातचीत की, और राज्यों ने जो सुझाव दिए उसी के आधार पर रणनीति तय की गई, योजनाएं बनाई गई, क्या स्वरूप रहेगा लॉकडाउन का ये तय किया गया। तो ये भी सवाल उठे थे शिवराज जी की कोरोना काल में मध्य प्रदेश इकलौता राज्य जहां सरकार बदली, कोरोना काल में सरकार बदली, तो बड़े चैलेंज थे कि कर नहीं पाएंगे शिवराज जी, कुछ कर नहीं पाएंगे, मध्य प्रदेश का बुरा हाल हो जाएगा। आपको कुछ समस्या आप लोगों ने फेस करी मध्य प्रदेश प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि सरकार बदली 15 महीने बाद? नहीं, हमने समस्या ये फेस की कि जो तैयारी होनी चाहिए थी पहले से, वो तैयारी की नहीं गई। हाँ। अब 23 मार्च को पहली मीटिंग आके मैंने की कोरोना की, रात को 10 बजे सेक्रेटरीएट में, मेरे ऑफिस में 10 बजे मैं बैठ के काम करना शुरू कर दिया। तब की तत्कालीन सरकार आईफा के आयोजन में व्यस्त रही, इंदौर में और बाकी शहरों में कोरोना फैलता रहा। तो मेरे सामने चुनौती अगर थी तो चुनौती यही थी कि व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी बनाऊं, क्योंकि यहां तो लैब तक नहीं थी, सैंपल टेस्ट होने की व्यवस्था नहीं थी। 61 लैब 60 टेस्ट होते थे। अब चुनौती थी कि इसको बढ़ाना है। आज मुझे कहते हो खुशी, 15 लैब्स कार्यरत है, 5000 से ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं, उस संख्या को और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। दवाइयां नहीं थी, पीपी किट नहीं थे, आइसोलेटेड अस्पताल नहीं थे। एक के बाद एक शहरों में हमने ये व्यवस्थाएं की। आज हमारे पास 33,000 बेड है, आइसोलेशन बेड, जहां पेशेंट्स को हम भर्ती कर सकते हैं। हमने आईसीयू बेड बनाए, हमने वेंटिलेटर का इंतजाम किया। पहली सरकार कुछ करके ही नहीं गई थी, ये तकलीफ जरूर हुई।
और बड़ी तकलीफ ये हुई कि तब तक कोरोना फैल गया था, 1.5 महीना लेट हो गए हम। शुरू 1.5 महीना पहले होना चाहिए था। अब लेट होने के कारण तकलीफें आई नियंत्रित करने में। इंदौर में तकलीफ आई, भोपाल में तकलीफ आई, उज्जैन में तकलीफ आई, लेकिन लगातार काम करके हम स्थिति बेहतर बने इसका प्रयास कर रहे हैं। तकलीफ आई, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में से 2 रेड जोन, तकलीफ आई, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 2 में से 2 रेड जोन। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 जोन बनाए हमने, केवल रेड और ग्रीन। हमारे यहां जहां संक्रमण ज्यादा है, इंदौर और उज्जैन, उन पूरे जिलों को हमने रेड किया, लेकिन बाकी जो नगर की सीमा में जहां संक्रमण है, केवल नगरीय क्षेत्र को किया। पूरे जिले को क्यों करें? जब पूरा जिला ग्रीन है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो पूरे जिले को रोकने का कोई अर्थ नहीं था। इसलिए कुछ नगर निगम पालिक क्षेत्र जैसे भोपाल जैसे शहर, कुछ नगर पालिका क्षेत्र, उनको हमने रोका। बाकी तो हमारे 2 जिले के अलावा रेड जोन इसलिए कि वहां केवल एक स्थान पर नहीं, इंदौर के अलावा महू में भी संक्रमण था, उज्जैन के अलावा बड़नगर में भी संक्रमण था, तो वहां जो कस्बे थे उनमें भी संक्रमण था। इसलिए पूरे जिले को हमने रेड जोन माना। और जहां केवल एक शहर में ही है तो पूरे जिले को हम क्यों करें? ग्रामीण क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं थी, तो हमने उसको रेड नहीं किया, केवल उस इलाके को रोका हमने बस। ऑरेंज जोन क्यों नहीं, जब देश में है? और ऑरेंज जोन, ग्रीन, ऑरेंज जोन की थ्योरी मध्य प्रदेश में नहीं या सफल नहीं है सर? ऑरेंज जोन की थ्योरी मध्य प्रदेश में नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों पे छोड़ा कि कौन सा जिला ग्रीन हो, कौन सा रेड ऑरेंज हो, क्या करना जोन के मामले में राज्य तय करें। इसलिए मध्य प्रदेश ने सोच समझ के 2 ही फैसले किए, क्योंकि ऑरेंज जिले में जो छूट देते हैं वो लगभग वही है जो ग्रीन जिले में देते हैं, बहुत अंतर नहीं है। तो 2 से 3 जोन बनाने की क्या जरूरत थी? ये हमने सोचा। बाकी राज्य भी अच्छा सोचते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारी परिस्थितियां जैसी थी हमको लगा कि इतना पर्याप्त है। ठीक है, एक सवाल आपसे सर, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल है ना मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त कहां खड़ा है? तो मध्य प्रदेश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त कहां खड़ा है? देखिए, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे, ये हम में से हर एक जानता है, क्योंकि कल कोरोना खत्म हो जाएगा ये आज कोई नहीं कह सकता। और विशेषकर प्रवासी मजदूर भाई बहन जो अलग अलग स्थानों से आए हैं, उनके कारण भी पॉजिटिव केसों की संख्या केवल मध्य प्रदेश में नहीं बाकी राज्यों में भी बढ़ रही है। लेकिन वो हमारे भाई बहन हैं, हम इस भय से कि वो आएंगे तो पॉजिटिव केस बढ़ जाएंगे, हम उनको आने से रोक नहीं सकते। सावधानियां बरतते हुए, ठीक, इंतजाम करते हुए हमने अपने मजदूर भी लेके आए। और इसलिए कई जगह ग्रीन जो जिले थे हमारे, वो ऑरेंज या रेड हो गए, वहां पॉजिटिव हो गए कोरोना के पेशेंट। लेकिन इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हमने उनको क्वारंटाइन किया है, अस्पताल में भर्ती किया और उनका इलाज कर रहे हैं, और इलाज करके स्वस्थ करके लेके आएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए शिवराज जी, आप जानते हैं पिछले 2 सालों में, मतलब 15 महीने के आसपास जब सरकार थी कमलनाथ जी की, तो ये एक रोना होता था कि आर्थिक तंगी, राज्य की राजकोषीय स्थिति ठीक नहीं है। आपने पिछले 1.5 महीने के अंतराल में ही गरीबों किसानों के लिए 16,000 करोड़ से अधिक का पैसा बैंकों में ट्रांसफर करवाया। तो ये आप कैसे कर पा रहे हैं? मतलब ये आर्थिक तंगी का कोई मुद्दा अब नहीं है क्या? समाज के अलग, ये आर्थिक तंगी का कोई मुद्दा अब नहीं है क्या? देखिए, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा गया 2,990 करोड़ रुपया। अभी जो गेहूं और बाकी खरीदी चली उसके अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के खाते में जा चुका। हमने छात्रों को पैसा दिया, उनकी स्कॉलरशिप का। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पेंशनधारियों को पैसा दिया, निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा दिया, बाहर फंसे हुए मजदूरों के खाते में पैसा दिया, रसोइयों के खाते में पैसा दिया, अनेकों शहरिया बेगा भारिया जो अत्यंत गरीब जाति थी उनकी बहनों के खाते में पैसा दिया। देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है जी। अब रोना रोते रहे और गाते रहे हम, है ही नहीं, केंद्र कुछ दे दे, है ही नहीं। अब केंद्र ने तो 1,73,000 करोड़ का पैकेज पहले दे दिया, 20 लाख करोड़ का बाद में दे दिया। हम चाहें तो रास्ता निकाला जा सकता है, और हमने मध्य प्रदेश में रास्ता निकाला है। क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा के चुनाव भी हैं, उपचुनाव। तो कमलनाथ कह रहे हैं कि कर्ज माफी उपचुनाव में उनका अहम मुद्दा होगा सर। अब अभी हम चुनाव की चिंता ही नहीं कर रहे। अभी तो हमको कोरोना कंट्रोल करना और जनता की सेवा करना है। जब चुनाव अनाउंस होंगे तब चुनाव का देखा जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, राम मंदिर पर भी आपको टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं अवशेष मिले हैं, सबके मुंह बंद हो गए, और तो सबूत अब कोई नहीं मांगेगा ना मेरे ख्याल से। सबके मुंह बंद हो गए
खुदाई में आप जानते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई संशय ही उसमें नहीं है। और मैं समझता हूं कि लगभग देश में आम राय एक राय है कि भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी, जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्थिक तंगी का कोई रोना नहीं, 16,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज जो है वो खातों में किसानों के, मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। और इसके अलावा मजदूरों को कैसे हैंडल किया जाता है, प्रियंका वाड्रा को मध्य प्रदेश आकर सीखना चाहिए, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.